बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है क्या फर्क है या इसके अंदर क्या डिस्टिंक्शंस हैं, वो आज हमने थोड़ी सी डिस्कस की हैं। अभी हम उसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि ये दोनों जो सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम और क्रिमिनल लॉ सिस्टम, ये जो है इंटायरली डिफरेंट सिस्टम ऑफ लॉ हैं। दोनों के अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, दोनों का अपना तरीकाकार जो है वो तो बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो डिफरेंस है वो नेचर ऑफ राइट्स इन्फ्रिंज है कि दोनों में अगर राइट किसी का वो गजब होता है, गजब कुछ करता है, तोड़ता है, तो उसमें क्या जो है वो नेचर ऑफ राइट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले नेचर ऑफ राइट जो है कि इन सिविल केसेस तो एक प्राइवेट पर्सन्स के राइट्स हैं। यहाँ पे सिविल केसेस में प्राइवेट पर्सन्स राइट्स जो है वो डिस्कस होते हैं, और क्रिमिनल केसेस में पब्लिक राइट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर दिया गया है कि पब्लिक राइट्स को जो है इन्फ्रिंज होने की सूरत में पब्लिक जो है स्टेट अथॉरिटीज जो है वो एक्शंस में आती हैं। यहाँ पे प्राइवेट पर्सन्स खुद ही उठ के जाते हैं अगर उनका राइट जो है इन्फ्रिंज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो पब्लिक प्राइवेट पर्सन्स होते हैं और यहाँ पे आपके खिलाफ स्टेट खड़ी हो जाती है कि हमने ये काम क्यों किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसमें डिफरेंस यही है कि सिविल लॉ में प्राइवेट पर्सन्स राइट्स के ऊपर जो है वो केसेस दायर होते हैं, चलते हैं, और दूसरे में पब्लिक राइट्स के ऊपर जो है बात होती है। तो नंबर 2 पे है कि हु डिसाइड टू ब्रिंग एक्शंस, के कौन जो है दोनों में सिविल केसेस में किस शख्स के पास राइट होता है कि वो चले कोर्ट में जाए और जाके अपना एक्शंस जो है वो कंटिन्यू करे। तो सिविल केसेस में विक्टिम के पास राइट होता है, जिसका राइट जो है इन्फ्रिंज होता है उस शख्स के पास, वो प्राइवेट पर्सन होते हैं, उनके राइट्स के ऊपर जो है बात होती है, तो वही जाते हैं केस कोर्ट में केस करते हैं। और सिविल क्रिमिनल लॉ में जो है वो स्टेट अथॉरिटीज जो है वो इन्फोर्स करती हैं कि स्टेट अथॉरिटीज जो है वो फंक्शनिंग में आती हैं और उस शख्स के खिलाफ एफआईआर काटती हैं, और एफआईआर के बाद जो है वो उसको जो है बाज़ उठा के बिहाइंड द बार भी कर देती हैं, हवालात में रखती हैं, उसके ऊपर केस चलाती हैं। तो यहाँ पे स्टेट एक साइड पे विक्टिम्स होता है सिविल लॉ में, और क्रिमिनल लॉ में स्टेट जो है ऑन अदर हैंड द डिसीजन टू प्रोसीड इज मेड बाय द स्टेट। तो स्टेट जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर एक्शन में आती है। इसके बाद टाइटल ऑफ केसेस भी जो दोनों के हैं वो मुख्तलिफ है। सिविल लॉ में जो टाइटल ऑफ केसेस हैं वो पर्सन्स टू पर्सन्स हैं, दोनों शख्स के जो है उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। जो शख्स दावा दायर करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जिस शख्स के खिलाफ दावा दायर किया जाता है सिविल लॉ में उसको डिफेंडेंट कहते हैं। उसने अपना केस जो है डिफेंड करना होता है, उसके अंदर उसने अपनी तौर पे शहादत देनी है कि मैं इसको डिफेंड करता हूँ। और क्रिमिनल लॉ में एक साइड पे स्टेट होती है और दूसरी साइड पे अक्यूज पर्सन होता है। तो इसलिए टाइटल ऑफ केसेस जो है दोनों के भी मुख्तलिफ होते हैं, उसमें पर्सन टू पर्सन होता है और इसमें स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है। तो इसके बाद इन दोनों के नंबर 4 पे जो इसका डिफरेंस है मेन वो यही है कि इनके प्रोसीजर्स भी डिफरेंट दिए गए हैं। एक का प्रोसीजर जो है सिविल लॉ का जो प्रोसीजर्स है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी जिसको कहते हैं आमतौर पे, और क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है उसको क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। और ये दोनों मुख्तलिफ टाइम्स में बरतानिया ने जो है वो नाफिज किए थे। एक 1908 में सीपीसी जो है 1908 में, और सीआरपीसी जो है ये 1898 में इन्होंने इन्फोर्स की, ये सिस्टम को जो है इन्फोर्स किया, और वो वही सिस्टम जो है यही प्रोसीजर जो है आज तक हम चला रहे हैं। सिविल प्रोसीजर जो है 1908 वाला चल रहा है और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 1898 वाला। तो इसके बाद है नंबर 5 पे जो है रेमेडीज एज सैंक्शंस। जो रेमेडीज सैंक्शंस की गई हैं सिविल लॉ में, इसमें कंपनसेशन है। सिविल लॉ में कंपनसेशन है, कंपनसेट करते हैं, और क्रिमिनल लॉ में कंपनसेशन का कोई ऐसा वो नहीं है, सैंक्शन नहीं है, और ना ही रेमेडीज के हैं। इसमें सीधा सीधा जेल में डाला जाता है जो शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है,
किसी के राइट्स को जो है इन्फ्रेंच करता है तो उसको जो है कंपनसेशन का कोई नहीं है, उसको जो है सीधा उन्होंने जेल में डालना है। इसके बाद नंबर 6 पे है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब है नुकसान का अजाला करना। तो डैमेजेस में भी सेम चीज ही है। इसके बाद टाइम लिमिटेशन भी दोनों के मुख्तलिफ है कि एक में जो है एक मखसूस सिविल लॉ में मखसूस टाइम में जो है उन्होंने जो आपका राइट है वो खत्म हो जाता है, और क्रिमिनल लॉ में आपका राइट कभी भी खत्म नहीं होता। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।